दोस्तों नमस्कार। आखिरकार नरेंद्र मोदी को संघ प्रमुख मोहन भागवत के शरण में जाना ही पड़ा। आखिरकार नरेंद्र मोदी को संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में जा कर के अपना मत्था टेकना ही पड़ा। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और 2014 से लेकर के और अभी तक, मतलब कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी हो गया, तब तक एक बार भी नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर नहीं गए। यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी नागपुर नहीं गए, आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए। जिस संस्था से इनका उदय हुआ, जिस संस्था ने इनको इतना बड़ा किया, उस संस्था के हेडक्वार्टर पर अभी तक नरेंद्र मोदी नहीं गए थे। तो एक बहुत ही सहज सा सवाल किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि आखिर जब इतने दिन तक नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं गए, तो अब वो कौन सी परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी, वो कौन सी मजबूरियां नरेंद्र मोदी के सामने आकर के खड़ी हो गई, जिससे कि विवश होकर के नरेंद्र मोदी को खुद आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाना पड़ा, नागपुर जाना पड़ा, मोहन भागवत के शरण में जाना पड़ा। इसको समझना और जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पीछे की जो कहानी है, जो बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे जो चीज़ें चल रही है, उसको समझना सभी के लिए, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यद्यपि नरेंद्र मोदी जब नागपुर गए तो इनका वहाँ पर कई सारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। मसलन अगर मैं आपको यहाँ पर गिनाऊँ तो 3-4 इनके कार्यक्रम वहाँ पर रखे गए थे। जैसे कि आरएसएस के जो संस्थापक हैं हेडगेवार, केशव बलराम हेडगेवार, उनको इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो करते हैं, इनका स्टाइल है रोड शो। तो नागपुर के अंदर भी इन्होंने एक रोड शो किया। जो संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी दीक्षा भूमि पर भी नरेंद्र मोदी गए और एक माधव नेत्रालय अस्पताल के विस्तार भवन की आधारशिला भी नरेंद्र मोदी ने जाकर के वहाँ पर रखी। लेकिन ये कार्यक्रम जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस उद्देश्य के साथ नरेंद्र मोदी नागपुर नहीं गए थे, आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए थे। असली जो कारण है वो कारण है मोहन भागवत से इनका मुलाकात करना। और चाहते तो ये मोहन भागवत को दिल्ली भी बुला सकते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं, अब वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो पहले हुआ करते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी 240 पर आकर के खड़े हो चुके हैं और इनकी जो सरकार चल रही है, किसी भी तरीके से चल रही है, वो बैसाखियों के सहारे चल रही है, वो नरेंद्र मोदी के बल पर नहीं चल रही है। यानी कि नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के पश्चात बेहद कमज़ोर से हो चुके हैं। इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि खुद के बल पर ये चल भी नहीं सकते हैं। इनको नीतीश और नायडू के बैसाखी के सहारे की ज़रूरत है और इसीलिए इनको खुद चल करके नागपुर जाना पड़ा, मोहन भागवत के पास जाना पड़ा, उनसे आमने सामने की बात करने के लिए। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण कौन सी बात हो गई कि देश का प्रधानमंत्री खुद चल करके एक संस्था प्रमुख के पास जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल चीज़ें बाहर निकल करके नहीं आई है कि वहाँ पर नागपुर के अंदर मोहन भागवत से नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या बात हुई है। लेकिन जो परिदृश्य चल रहा है अभी, उसके अनुसार 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर कि वहाँ पर बात हुई है और आगे आने वाले समय में इस चीज़ का खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन वो जो 2 संभावित पॉइंट है, जो कि एक तरीके से श्योर शॉट है, उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे जो पहला चीज़ है जिसको लेकर के संघ और बीजेपी आमने सामने, यानी कि संघ आरएसएस और गुजरात लॉबी यानी कि मोदी साहब एकदम आमने सामने हैं। और वो जो मुद्दा है वो बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के है। अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनका कार्यकाल बहुत पहले ही समाप्त हो गया था।
2023 के अंदर, जनवरी 2023 में ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। सोचिए आप कि जनवरी 2023 से लेकर के 2024 भी बीत चुका है और 2025 का यह मार्च का महीना भी बीतने वाला है, लेकिन अभी तक अपने को क्लेम करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इतने समय तक अपने लिए एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है पार्टी के ऊपर। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह की स्थिति कांग्रेस पार्टी के साथ होती तो क्या होता। इस देश के अंदर जितने भी गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जो नरेंद्र मोदी के अनुभगत हैं, जो इनका आईटी सेल है, जो इनका पूरा प्रचार तंत्र है, वो छाती पीटने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को एक अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ पर जनवरी 2023 से लेकर के और अभी तक मार्च 2025 तक बीजेपी अपने लिए एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है और इस चीज़ को लेकर के देश का जो मीडिया है वो पूरी तरीके से साइलेंस है, खामोश है, एक शब्द भी नहीं पूछ रहा है बीजेपी के नेताओं से कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो देरी हो रही है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के, इस कहानी को भी यहाँ पर आप समझ लीजिए। ये देरी यूं ही नहीं हो रही है, बल्कि ये देरी होने का मुख्य जो वजह है वो एक दूसरे को लेकर के ठन गई है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो गुजरात लॉबी है, यानी कि जो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष बने जो कि हमारे इशारों पर चले, जो हमारे हाथों की कठपुतली हो। जैसे जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों की कठपुतली है। जेपी नड्डा इनके आदेश के बगैर सांस भी नहीं ले सकते हैं और इसीलिए मोदी और शाह ये चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष भी जेपी नड्डा जैसा कोई व्यक्ति ही बने जो कि इनके इशारों पर नाचता रहे। लेकिन यहाँ पर संघ जो है इस बार अड़ चुका है और संघ का कहना है, संघ का ये मानना है कि नहीं, बीजेपी का अध्यक्ष इस बार वो व्यक्ति होगा जिससे कि हम चाहेंगे, यानी कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो जिस व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, वो जिस व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाएंगे, वही व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष होना चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर के दोनों में ठनी हुई है। गुजरात लॉबी जिस नाम को सजेस्ट करता है उसको आरएसएस प्रमुख रिजेक्ट कर देते हैं और आरएसएस के प्रमुख जिस नाम को सजेस्ट कर रहे हैं उस नाम को गुजरात लॉबी रिजेक्ट कर दे रही है। कैसे होगा चुनाव बीजेपी के अध्यक्ष का? मामला यहीं पर फंसा हुआ है और इसी चीज़ को लेकर के, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद उठ करके नागपुर गए हैं, मोहन भागवत के शरण में, मोहन भागवत के दरबार में गए हैं। ये पहला चीज़ है। और दूसरा जो बहुत संभावित चीज़ है जिसको लेकर कि भारतीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है वो है कि नरेंद्र मोदी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो इन्होंने एक नियम बनाया था, एक रूल बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी व्यक्ति 75 ईयर्स का हो जाएगा वो सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएगा और बीजेपी का जो मार्गदर्शन मंडल है उसमें चला जाएगा। और मज़ेदार बात यह है कि नरेंद्र मोदी भी अब 75 के होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने बनाए गए नियम को फॉलो करेंगे या अपने ही बनाए गए नियम को ये खुद ही तोड़ देंगे। संभवतः इस मुद्दे को लेकर के भी नागपुर के अंदर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में चर्चा जरूर हुई होगी। ये वो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको कि लेकर के नरेंद्र मोदी को जाना पड़ा नागपुर मोहन भागवत के पास बातचीत करने के लिए और इसका क्या सलूशन निकलेगा उस पर विचार विमर्श करने के लिए, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के आरएसएस में और बीजेपी के अंदर ठनी हुई है। यानी कि बीजेपी मतलब कि यहाँ पर सीधे तौर पर आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझिए, गुजरात लॉबी समझिए। तो इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के गुजरात लॉबी और आरएसएस के बीच में ठनी हुई है। कई मौक़ों पर आपने आरएसएस प्रमुख को बयान देते हुए सुना होगा
जिसमें कि वो नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में बीजेपी फंसी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के आंतरिक कलह से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी। और सिर्फ बीजेपी के ही अंदर नहीं है, बल्कि एनडीए के अंदर भी एक आंतरिक कलह है वक्फ बोर्ड को लेकर के। इनके जो सहयोगी दल हैं उनका सूर धीरे धीरे बदल रहा है। तो कई मोर्चों पर एक साथ घिर चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की स्थिति बेहद कमज़ोर हो चुकी है और इसलिए इनको खुद चल करके मोहन भागवत के यहाँ जाना पड़ा, उनके शरण में जा कर के, उनके दरबार में जा कर के हाजिरी लगानी पड़ी और वहाँ पर जा कर के बातचीत करना पड़ा, ताकि चीज़ें जो हैं वो इनके अनुकूल रह सके। लेकिन अब ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि संघ भी कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है कि नहीं, अब आपने बहुत चला ली, अब चीज़ें हमारे अनुकूल चलेगी, हम जैसा चाहेंगे उस तरीके से चीज़ें चलेगी, क्योंकि आप जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसने आपको एक तरीके से हरा दिया है और किसी तरीके से तमाम तरीके के तिकड़म अपनाने के बावजूद भी आपको 240 पर ला करके पटक दिया है और किसी तरीके से आपकी सरकार चल रही है। तो इसीलिए अब आपके हिसाब से बीजेपी नहीं चलेगी, आपके हिसाब से आरएसएस नहीं चलेगा, बल्कि अब हमारे हिसाब से यानी कि संघ प्रमुख के हिसाब से आरएसएस भी चलेगा और संघ के अनुसार बीजेपी भी चलेगा। आने वाले समय में इस पर और भी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ देखने को मिलेगी। नज़र इस पर ज़रूर बनाए रखिए कि बीजेपी के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, संघ और बीजेपी के बीच में क्या क्या खिचड़ी पक रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।